BHU ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं पहले वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। कि लाखों बच्चों की बात की जाए जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन तुच्छ से कुछ बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। किस प्रकार से उसमें एडमिशन लिया जाता है, क्या उसका लेवल रहने वाला है कि सर ये लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ रही थी। क्योंकि अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ हमें पता रहे कि भाई इतने इतने नंबर वालों का एडमिशन हुआ था तो हम समझेंगे कि सर उससे थोड़ा सा अप ही जाएगा और उतनी हमें तैयारी करनी है। इन सभी बातों पर एकदम डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या है सर यूनिवर्सिटी में जो बहुत बच्चों का सपना है, तो भैया बिल्कुल ये हम जानने वाले हैं कि भाई ये जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ऐसा क्या है इस कॉलेज के अंदर जिससे कि बहुत बच्चे यानी कि लाखों बच्चों की बात की जाए जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन तुच्छ से कुछ बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। वो इसलिए कुछ बच्चों का हो पाता है क्योंकि उन कुछ बच्चों ने सही तरीके से अपने रास्ते को चुना हुआ होता है और सही से उस पर चल रहे होते हैं। यानी कि उनको पता है किस प्रकार से उसमें एडमिशन लिया जाता है, क्या उसका लेवल रहने वाला है। ये सभी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि BHU ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं पहले वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई सा कोर्स चाहिए होता है और वो CUT में कोई और सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे होते हैं, तो भैया दिक्कत ही दिक्कत हो जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई किन कोर्सेज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। सर ये तो समझ गए, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सर ये लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ रही थी। क्योंकि अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ हमें पता रहे कि भाई इतने इतने नंबर वालों का एडमिशन हुआ था तो हम समझेंगे कि सर उससे थोड़ा सा अप ही जाएगा और उतनी हमें तैयारी करनी है। ये चीज़ हमें जाननी है। इन सभी बातों पर एकदम डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिए कि ये BHU में एडमिशन किस प्रकार से किया जाए, क्या किया जाए जिससे कि हमारा एडमिशन एकदम पक्का हो जाए और कितनी मेहनत करनी होगी। हर चीज़ आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट से कि BHU के सभी कॉलेजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले की बात करूँ, ये आपके नेम और लोकेशन है, कौन सा कॉलेज कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम बात करते हैं फैकल्टी इन द मेन कैंपस जो है BHU भाई मेन कैंपस ही आपका है BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही है। फिर भाई महिला है महिला विद्यालय इन मेन कैंपस वो है। देखो पहले वाले जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का ही एडमिशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पर हम बात करें महिला महाविद्यालय जो है उसके अंदर ओनली फीमेल्स के लिए है। उसके बाद हम बात करें राजीव गांधी साउथ कैंपस जो आता है ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। उसके बाद हम जानते हैं तो भाई आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है इसके अंदर आपके ओनली फीमेल्स वाले हैं, वो चीज़ है। उसके बाद हम बात करें DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जो कि मेल और फीमेल दोनों ही रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या वसंत कन्या महाविद्यालय जो है ये भी ओनली फीमेल पर ओनली फीमेल है इसमें। और उसके बाद वसंत कॉलेज ऑफ वुमेन्स जो है वो ओनली फीमेल है, ठीक है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, जो BHU के अंडर में आते हैं। अब हम धीरे से अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि सर ये कौन कौन से कोर्सेज करवाता है, ठीक है भैया, कौन कौन से कोर्सेज करवाता है और उन कोर्स को लेने के लिए हमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो उसके बाद आपके कॉलेज आपके नंबर आने के बावजूद भी आपको आपका कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना ही नहीं होगा, तो वहाँ पर हो जाएगी गड़बड़। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आगे नेक्स्ट पर चलूँ तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई अगले पड़ाव के अंदर भाई यहाँ पर हम बात करें कि सब्जेक्ट सभी कोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्ट्स के बारे में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी जो आर्ट्स के थ्रू जो आर्ट्स के अंदर जो कोर्सेज होते हैं उन सभी के कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस की बात की जाए, यानी कि हम बात करेंगे साइंस के थ्रू। फिर लॉ के बारे में जानेंगे, फिर कॉमर्स के बारे में जानेंगे और फाइनली सबसे चहीता साइंस वालों का कि भाई BTech का क्या रहने वाला है उसको भी हम जानने वाले हैं, ठीक है। कि ये सभी कोर्सेज जो होते हैं वो यहाँ पर आपके BHU के अंदर करवाए जाते हैं। अब एक एक करके हम हर चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं कि किसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है, ओके। तो बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट की ओर चलूँ तो नेक्स्ट जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भाई सबसे पहले हम बात करेंगे BA ऑनर्स जो आर्ट्स का होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं BA ऑनर्स जो आर्ट्स का होता है इसके अंदर होगा ये कि आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, यानी आर्ट्स के लिए आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा और उस लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से एक चुनोगे। ऐसा नहीं कि आप बंगाली लेके बैठ गए,
ठीक है, फिर कोई और सब्जेक्ट लेके बैठ गया तो नो, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको BHU में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज होना अनिवार्य है, ठीक है, कोई सा भी एक ले लो आप, चाहे हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये 2 एग्जाम रहने वाले हैं जिससे कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा। अब यहाँ पर की मैं बात करता हूँ इसी के अंदर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें इंग्लिश की और जनरल टेस्ट की, तो हम इसके अंदर जैसे कि लास्ट ईयर में हुआ था, एक मिनट, हाँ जी, लास्ट ईयर की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर की हम बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मार्क्स रहने वाले हैं वो इंग्लिश जब आप दोगे एग्जाम तो उसके कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, तो ये इंग्लिश का एग्जाम जो होगा इंग्लिश या हिंदी का ये 200 मार्क्स का होगा। और वहीं पर हम बात करते हैं जनरल टेस्ट का तो ये 250 मार्क्स का होगा। भाई ये चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। अब इसी की बात की जाए जो ये 200 और 250 के हो रहे हैं, यानी कि फाइनली आपके पास कितना बन रहा है इससे, तो इससे बन रहा है भाई ये आपके पास आएगा 450 मार्क्स का आपके पास होने वाले, यानी कि इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो 450 मार्क्स में से बनने वाली है। क्या भाई 450 मार्क्स में से बनने वाली है। याद रखना कि जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का था पिछले साल, ठीक है, और जो आपका इंग्लिश और हिंदी था वो आपका 200 मार्क्स का था। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि इसमें से नंबर कितने कितने आए थे, क्योंकि नॉर्मली आप जब कट ऑफ की लिस्ट खोलोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर ये कट ऑफ कितने में से आ रहा है, कितने में से नंबर ये चुने जा रहे हैं, यही समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि भाई ये जो आपके पास है कि जब भी हम BA आर्ट्स की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ों का एग्जाम देना था, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक जनरल टेस्ट मिलाकर 200 और 250 यानी 450 मार्क्स में से आने वाला है। वहीं पर हम नेक्स्ट की बात करें BA में अगर सोशल साइंस के साथ हम चलते हैं तब भी हमारे पास क्या हो रहा है, लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश और जनरल टेस्ट के साथ चल रहे हैं। यानी अगेन मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर भी आपके पास मिलने वाला है कितना भाई 200 प्लस में 250, यानी कि 450 में से ही आपका कट ऑफ बनेगा। वहीं पर BA LLB की बात की जाए, BA LLB किस प्रकार से होगा तो इसके अंदर समझिए, यहां पर आप देख पा रहे हो अगर LLB की कट ऑफ जो बनेगी वो 3 चीज़ों से बनने वाली है। पहला आपका रहेगा इंग्लिश हिंदी, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट लैंग्वेज रहेगा। उसके बाद लीगल स्टडीज़ होंगी वो रहेगा आपके पास। उसके बाद जनरल टेस्ट ये रहेगा। ये 3 चीज़ों से मिलकर आपके पास बनेगा। इसमें भी आपको बता दूँ पहला आपका ये 200 का है, 200 का और ये 250 का, कितना होगा 2 2 4 और 250 650, यानी इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो 650 में से आपकी बनने वाली है। इतनी बात कंफर्म। वहीं पर अगर आप चाहते हो बीकॉम करना चाहते हो या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं। पहला आपका अकाउंट्स या बुक कीपिंग जो है, ये अकाउंट्स की या बुक कीपिंग जो है ये वाला सब्जेक्ट आपको लेना होगा, ठीक है, जो कि आपका एक डोमेन सब्जेक्ट है, ये आपको पता होगा। उसके बाद भाई बिजनेस स्टडीज है वो आपको रहना है, आपके लिए रहना है, और उसका जनरल टेस्ट ये रहना है, यानी कि इसमें लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, आपको कम से कम ये 3 सब्जेक्ट लेने हैं, एक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट, बस। अब इसके अंदर की बात करो, जनरल टेस्ट 250 नंबर का है, बाकी दोनों कितने हैं तो भैया बाकी दोनों जो है 200 के हैं, अर्थात इसकी भी बात की जाए तो ये भी आपका रहने वाला है कितने का, तो ये भी आपका रहने वाला है 650 का। भाई 650 मार्क्स का रहने वाला है कि 200 200 और 250 650 मार्क्स का रहने वाला है। वहीं पर हम बात करें शास्त्री ऑनर्स की बात की जाए, यानी कि संस्कृत की बात की तो संस्कृत के लिए एक ही इकलौता सब्जेक्ट है, इसमें कोई जनरल टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे सिर्फ संस्कृत का ही एग्जाम रहेगा। और संस्कृत के एग्जाम की बात की जाए तो ये आपका 200 नंबर का रहने वाला है और इसी में से इसकी कट ऑफ बनेगी। इतनी बात कन्फर्म, ठीक है, डन। अब चलते हैं आगे के कोर्सेज के बारे में, आगे क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं वो भी हम देख लेते हैं। भैया सारे कोर्स देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भाई BSc इन एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर जो हमारे पास रहने वाला है तो वो एग्रीकल्चर जो रहेगा, ठीक है, ये आपके पास, इसके लिए मैं ले लेता हूँ भाई एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन जो रहेंगे वो ये 3 रहने वाले हैं, ठीक है, या फिर ये यानी कि आप देख पा रहे हो PCM रहेगा, ठीक है, या फिर PCB रहेगा। भाई इसकी मैं बात करूँ ये आपका PCM है या PCB रहेगा, या फिर इसकी बात की जाए तो यह ABC रहेगा। सर ये ABC क्या है तो भैया एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये होता है। आपके पास इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन 12th क्लास में होना चाहिए। उसी 12th क्लास के कॉम्बिनेशन के आधार पर आपके एग्ज़ाम को सिलेक्शन देना है, यानी कि आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है कि ये सब्जेक्ट मेरे को लेने हैं, उसमें एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर क्या हम बात करते हैं तो PCM रहे, यानी कि अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये तीनों 200 नंबर के रहने वाले हैं, यानी 200 200 200, यानी कि ये भी 600 मार्क्स का रहेगा। इसकी बात करें तो ये भी 600 मार्क्स का रहेगा और ये भी 600 मार्क्स का रहेगा। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो BSc इन एग्रीकल्चर तो आपकी कट ऑफ जो बनेगी वो 600 में से बनेगी, ध्यान रखना,
ठीक है, अभी कट ऑफ पर भी आएंगे, वहां पर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे बढ़िया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप की बात की जाए तो हमें पता है भैया बायोलॉजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात ही करेंगे। तो यहाँ पर बात कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और ये भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसके अंदर भी 600 में से कट ऑफ आपकी बनेगी। ये सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास आता है भैया मैथमेटिक्स ग्रुप। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैथमेटिक्स आ गया। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो अगर आपको बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स चाहिए तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों का एग्जाम देना है। ठीक है, अर्थात फिर से 200 200 200 यानी कि 600 में से इसके मार्क्स बनने वाले हैं। अगेन हम बात करें बीटेक की बात करें, भैया बीटेक आ चुका है। बीटेक में किसमें भाई, इन डेयरी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की रिक्वायरमेंट है और ये 600 मार्क्स का ही रहेगा। उसके बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, भैया बहुत बढ़िया कोर्स है। इसके अंदर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये भी आपको 600 मार्क्स में ही मिलने वाला है। ओके, उसके बाद आता है बैचलर इन वोकेशनल की बात करें। वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इस प्रकार के कुछ कोर्सेज होते हैं। इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो भैया इंग्लिश हिंदी यानी कोई एक लैंग्वेज चाहिए होगा और जनरल टेस्ट चाहिए। देखो इसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसमें आपकी जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि भाई इंग्लिश हिंदी ले लो और जनरल टेस्ट ले लो। और यहाँ पर की बात करें तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन रहेगा, नीचे वाला 250 का और ये वाला 200 का, यानी कि 450 में से इसके मार्क्स बनेंगे। क्या भाई, 450 में से इसके मार्क्स बनने वाले हैं, इतनी बात कन्फर्म। ठीक है, डन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होने वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, अब आता है भाई बैचलर इन वोकेशनल की बात करें, यानी कि हम बात करें मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें। इसमें भी सेम आपका इंग्लिश हिंदी यानी कि एक लैंग्वेज रहेगा, एक जनरल टेस्ट रहेगा, यानी कि ये भी आपका 450 में से मार्क्स बनने वाले हैं इसके। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। भैया देख लो आपका जो भी कोर्स आएगा उस कोर्स को पहले देख लो कि भाई वो कोर्स मुझे करना है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, और उसके बाद हम उसके कट ऑफ पर भी बात करेंगे। उसके में उसको एडमिशन के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, भाई कितने नंबर लाने होंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा वो समझेंगे। यहाँ पर की बात करें तो भाई इसके अंदर जो फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है बैचलर इन वोकेशनल में, इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में चलेगा, यानी कि ये आपका 600 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ये भी आपका 600 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पर भी एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री है, ये भी आपका 600 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की बात की जाए। अब वोकेशनल के जितने भी कोर्सेज है उसमें तो आपको यही दिख रहा है, इंग्लिश हिंदी और जनरल टेस्ट ये रहेगा। और ये इंग्लिश हिंदी 200 का है, ये 250 का है, मिलकर 450 मार्क्स का रहने वाला है। इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है भाई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इसमें भी क्या चीज़ है भाई, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, और एक आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का आपको सब्जेक्ट यानी कि डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। फिर ये 200 200 400 का, यानी कि ये 400 में से मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद वोकेशनल किस चीज़ में है भाई, ये रिटेल है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, इनकी बात करें तो इसमें भी इंग्लिश हिंदी रहेगा और जनरल टेस्ट रहेगा। इसके थ्रू आपको यहाँ पर कितना भाई 450 मार्क्स, भैया इसके थ्रू कितना आ रहा है भाई 450 मार्क्स आपका रहने वाला है। इरेजर, ठीक है भैया, अब हमने पेन ले लिया, ठीक है, 450 मार्क्स का रहने वाला। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करें, ये कुछ बीएफए है, ठीक है, और यानी फाइन आर्ट की बात करते हैं, ठीक है, या प्रोसेसिंग आर्ट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, इसके अंदर भी आपके पास क्या रहेगा भाई, सीयूटी विल हैव बोथ सीयूटी यूजी का आपका एग्जाम तो देना ही होगा। उसके बाद फाइनली इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होता है सर, ये कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका बीएचयू कैंपस में ही जाकर होगा एग्जाम। ठीक है, जब आप सीयूटी भरोगे उसके बाद जब इसमें सिलेक्शन होगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम वहां पर देना पड़ेगा, जिससे कि एडमिशन पक्का हो आपका। ठीक है, उसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर भाई प्रोसेस, ये वाला जो आपके पास परफॉर्मिंग आर्ट है, इसके लिए भी भैया इसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम यानी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है। भाई सीयूटी का एग्जाम तो आपको देना ही है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है इसमें। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं तो आगे क्या होने वाला है, तो आगे की हम बात करेंगे। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आ गया है बीएचयू के सभी कोर्सेज की कट ऑफ। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात पर पहुंच चुके हैं कि भाई बीएचयू की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ कैसे रहने वाली है। भैया इसी का था इंतजार कि भाई बीएचयू की कट ऑफ क्या रहने वाली, तो एक एक कर हम सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ की बात करने वाले हैं, क्या क्या कट ऑफ उनकी रहने वाली है। डन। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले हम पहुंचेंगे कट ऑफ के अंदर। हम देख पा रहे हैं भाई बीएचयू कट ऑफ बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फॉर मैथ ग्रुप, यानी कि हम मैथ्स ग्रुप की बात करें, केमिस्ट्री मैथ ग्रुप की बात करें, यहाँ पर क्या कट ऑफ रहने वाली है। जैसे कि हम देखें कि सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस की बात की, इस कॉलेज की बात की जाए तो हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे भाई केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप की बात कर रहे थे, तो ये जो मैथ्स ग्रुप आपके पास था ये कितने में से नंबर आपको देने वाला था,
तो यहाँ पर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नंबर जो जाने वाला था भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीज चाहिए थी, मतलब 600 में से भैया 600 में से, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं ये जो आपके पास आ रहा है कितने में से आ रहा है, तो 600 में से आ रहा है, ध्यान रखना ठीक है, 600 में से आ रहा है। तो अगर आपको चाहिए एडमिशन चाहिए तो भैया इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। ये नंबर क्या आए हुए थे, नंबर की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भैया 378 नंबर आए थे 600 में से, ठीक है। कब बात करें, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर हम बात करें फैकल्टी ऑफ साइंस पेड फॉर फ्री कोर्स जो है उसका 359 आया था। फिर महिला वालों का जो था, महिला महाविद्यालय जो था उसके लिए कहा जाए तो उसमें 355 नंबर आए थे। फिर नेक्स्ट की हम बात करें महिला विद्यालय दूसरा वाला जो है, ठीक है, बाय BHU ये 352 352 नंबर आ रखे हैं। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 331 है। फिर अगले वाले बात की जाए तो ये 320 है, 320 229। अब ये एससी की बात करें, एससी का भैया और कम आ जाता है, तो एससी की बात करें तो भाई 239 ये यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें, यहाँ पर भी ये 221 है। इस प्रकार से चीज़ चल रही है। एसटी की बात करें तो भैया और कम आ गया है, 164 के आसपास आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ चल रही है। और वहीं पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट भाई फैकल्टी ऑफ साइंस, यहाँ पर भाई EWS की बात की जाए, EWS कैटेगरी जो अब नहीं आई है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए इसमें 332 आया हुआ है। नेक्स्ट वाला फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए 331 है, फिर 330 है, ये चीज़ आ रखी है। और फैकल्टी ऑफ साइंस की बात की यहाँ पर EWS के लिए 79 इस प्रकार से कट ऑफ कुछ बनाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भैया साइंस ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, गणित विषय से ही ऑनर्स करना चाहते हो, तो भाई उसकी हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भैया फैकल्टी ऑफ साइंस वाले कॉलेज से किया जाए तो 383 मार्क्स आपको चाहिए होंगे भाई, 383 मार्क्स। अब ये जो कट ऑफ आपको दिख रही है ना, इससे कम से कम 20 नंबर 30 नंबर ऊपर कर दो भाई, 30 नंबर ऊपर कर दो, यानी कि 410 के आसपास आपको इसमें लाना पड़ेगा, तब इस बार एडमिशन होगा। क्योंकि पिछली बार बच्चे कम थे, इस बार बच्चे ज़्यादा हैं। पिछली बार कम पढ़े लिखे थे, इस बार ज़्यादा पढ़े लिखे हम ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है भैया। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि इस बार धमाल मचाने वाले हैं, और पिछली बार भी धमाल मचाया था, इस बार भी धमाल मचाएंगे। उनका एडमिशन होगा भैया, आपका भी होना है। अगर आप जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, रेगुलर हो गए यहाँ पर, तो हर चीज़ बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं भाई फैकल्टी ऑफ साइंस, जैसे कि हमने देखा 383 नंबर दे रहा है का पे एडमिशन ले रहा था। नेक्स्ट भाई पेड फ्री कोर्स जो है वो 362 है। महिला महाविद्यालय 348 है। महिला महाविद्यालय दूसरा वाला 345 है। फिर ओबीसी की बात की जाए तो 338 326 325 इस तरह चल रहा है। एससी की बात की जाए तो 248 हो गया है, तो ठीक है, इस प्रकार से चल रही है। एसटी की बात की तो 189 165 146 ये आप सभी के सामने आया हुआ है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करें, नेक्स्ट वाला तो भाई EWS कैटेगरी में बात करें तो 341 है, 329 है, 325 है। और PWD जो है वो 72 मार्क्स पर कट ऑफ दे रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपको ये क्राइटेरिया पता चल गया है कि कितने लेवल पर जाना है मैथमेटिक्स के लिए। अब चलते हैं अगले कोर्स के लिए। भैया अगला कोर्स क्या चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ये देखो, ये आपका पहला कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कट ऑफ और नीचे भी गई थी, ठीक है। चौथे कट ऑफ वाली लिस्ट भी दिखाऊंगा, टेंशन मतलब वो भी दिखाऊंगा। रुकिए, बस बने रहिए कि भाई आखिरी में कट ऑफ कहाँ तक गई थी वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्या महिला पीजी कॉलेज जो है, ठीक है। पीजी की कट ऑफ की बात की जाए, पीजी कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर 452 है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है भाई, इसे कौन सा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये भी आपका 600 में से ही मार्क्स देने वाला है। कॉमर्स की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हाई है, 452 450 470 475 502 505 ये इस अकॉर्डिंग कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपके कट ऑफ बने हुए हैं। ये सारे जनरल कैटेगरी हैं जिनके 446 तक गए हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए 428 427 443 441 464 इस तरह से गए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ही आपके पास दिख रहा है ओबीसी का 469 462 440 428 इस तरह से चीज़ चल रही है। वहीं पर एससी की बात की जाए तो 342 पर आ गया है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। ये 342 मतलब 330 से 400 के बीच में कट ऑफ जा रही है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो एसटी की बात की तो वो भी 309 338 चल ही रहा है। यानी कि अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कम से कम जनरल कैटेगरी में हो तो 500 पार तो करना है भाई। 500 से भी ज़्यादा कट ऑफ था पहले, कुछ के 500 से भी ज़्यादा कट ऑफ था, यानी कि 520 के आसपास आपको लाना है जनरल कैटेगरी में हो तो, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो कम से कम 450 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आपका कॉमर्स के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। कॉमर्स में एडमिशन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगला हमारे पास क्या होने वाला है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डीएवी कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो एसटी वालों का ये कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस का ये कट ऑफ देखने को मिल रहा है। ये सारी कट ऑफ आप यहाँ पर देख ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये कुछ है ईडब्ल्यूएस का ये है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू ये आ रहा है, ये कट ऑफ कुछ यहाँ पर बने हुए हैं, ओके। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो ये तो हमारे पास था क्या,
ये हमारे पास सभी कॉलेजेस की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई लास्ट कट ऑफ क्या गई थी भैया, लास्ट कट ऑफ, यानी कि ये पहली कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ किस अकॉर्डिंग गई थी वो भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो भैया उसके लिए मुझे एक एक्सेल सीट खोलनी पड़ेगी। यहां पर हम खोल लेते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर जो लास्ट कट ऑफ हम देख पा रहे हैं किसमें भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई आर्य महिला कॉलेज जो है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के थ्रू। अब हम बात करें बैचलर इन आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 222, 209, 244, मतलब 200 के आसपास ही चल रहा है। आर्ट्स के नंबर कितने में से आते हैं, अभी बताया था मैंने भैया, आर्ट्स के नंबर जो आपके आते हैं वो आते हैं 450 में से। अब ये 450 में से आपके मार्क्स याद रखें, ये इस अकॉर्डिंग है भैया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। भाई वहाँ पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कैटेगरी पर भी ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि आर्ट एंड हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें है ये, ठीक है। और इसी के बाद हम बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट आता है अरबिक की बात की जाए तो उसकी कट ऑफ भी आपके सामने है। और मैं बता दूं भाई आपके जो कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात की जाए, बढ़िया पॉपुलर कॉलेज है, ठीक है। इसकी अगर बात की इकोनॉमिक्स की बात करें तो 305 है, 293 है, 268 है, ओबीसी का 268 है, एससी का 257 है, इस प्रकार से चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है। अब वहीं पर हम बात करते हैं, उसी को नीचे लेके चलते हैं। एजुकेशन की बात की, इसमें भी 220, 240 इस तरह की आपकी जनरल की कट ऑफ है। ओबीसी की भी आप देख पा रहे हो, एससी एसटी की भी देख पा रहे हो, तो ये चीज़ आपको दिख रही है, ओके। उसी के बाद नेक्स्ट की बात करें, इंग्लिश से अगर आप बीए करना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी में 231, 229, 258, 255, 311, इस तरह से आपको अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं। सभी के सभी BHU के ही हैं, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आर्ट्स वाला भी खत्म हो गया। आर्ट्स वाले के सारे कोर्सेज आप देख पा रहे हो, धीरे धीरे सभी के अलग अलग कट ऑफ हैं, जो कि आप इसको धीरे धीरे करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा दिया आपको, आप मैच कर सकते हो किस कॉलेज का क्या कट ऑफ है, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स की बात की है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 312, 307 ये जनरल का है, फिर ये ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, इस तरह से आपके सामने चल रहा है। वही जर्मन का भी है, उसका हिंदी का भी है, जैसे हिंदी का भी आप देख पा रहे हो, ओके। और हिंदी के बाद की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा हिस्ट्री ऑफ आर्ट, जो है वो भी है आपके पास। ये आपके बीए के कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, म्यूज़िक का भी है इसके अंदर, पेंटिंग का भी है, ठीक है। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं फिलॉसफी का भी आपको दिख जाएगा, और संस्कृत का भी आप देख पा रहे हो, संस्कृत की कट ऑफ भी दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, संस्कृत उर्दू है, फिर ये सोशल साइंस है, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, भाई सबकी कट ऑफ आप यहाँ पर देख पाओगे, भाई जनरल की क्या है, एससी क्या है, एसटी की क्या है, ठीक है। हर एक की कट ऑफ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, ठीक है। ये सोशल साइंस के ही चल रहे हैं, फिलॉसफी का चल रहा है, साइकोलॉजी का, सॉरी। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट 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 इसके बाद और चलते जाते हैं भैया, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। जैसे कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में आप यहाँ कट ऑफ देख रहे हो, ये आपके पास 427 जनरल की है, 427, 426, 400, देखो वहाँ पर जो आपके पास था वो जा रहा था 480 के आसपास फर्स्ट कट ऑफ था। ये 427, 28 कुछ 500 भी गए थे वहाँ पर, यहाँ पर चौथी कट ऑफ में थोड़ा सा कम हो गया है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो, थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था वो फर्स्ट कट ऑफ थी, वो अब समझ लो लास्ट कट ऑफ रहेगी अब की बार, क्योंकि अब और भी अच्छा लेवल होने वाला है। इसके बाद ये बैचलर ऑफ कॉमर्स भी हो गया है, फिर एग्रीकल्चर चल रहा है, फिर ये साइंस की बात करें, बॉटनी की बात करें, बॉटनी की कट ऑफ भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार से आपके पास 400, 400, 450 चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम केमिस्ट्री ग्रुप की बात करें तब भी वो 450 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी आप देख पा रहे हो 350, 400 चल ही रहा है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद साइंस फॉर बायो ग्रुप है, वो भी आपने देख लिया। और भाई इसके बाद मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं 350, 317, ये लास्ट कट ऑफ गई, ये लास्ट इतना एडमिशन हुआ, इससे कम में एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, साइंस और स्टैटिस्टिक है, जियोलॉजी है, और उसके बाद फैशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। डेयरी टेक्नोलॉजी की बीटेक की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ये किस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर उसी तरह से आगे की तरफ चल रहा है, संस्कृत वाली बात कर रहे हैं वो भी है, ठीक है। ये केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप जो है उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, ज्योग्राफी का क्या है, म्यूज़िक का क्या है, तो ये इस प्रकार से सभी की कोर्सेज़ के कट ऑफ मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके PDF की लिंक चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, सर जी ये वाला PDF दे दो सर हमें,
ठीक है, हम बिल्कुल सही से उसको देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, मैं वहाँ पर लिंक आपको दे दूंगा, तो कमेंट करना अनिवार्य है। और अब आप फाइनली आपने देख लिया कि BHU का में जो एडमिशन आपको लेना है वो किस प्रकार से लेना है, ठीक है, किस प्रकार से आप BHU की हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और रेगुलर हमारे साथ कनेक्टेड रहिए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और इस बार का CUT आपका एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।